बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। सूरह कौसर को इस तरह पढ़ने से जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं आपके घर में लड़ाई झगड़े हों ख़त्म हो जाएंगे। सूरह कौसर पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। सूरह कौसर को पढ़ने से मियाँ बीवी में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, सूरह कौसर के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरत की तिलावत करने के लिए बेशुमार बरकतें नाज़िल होती हैं। सूरह कौसर को पढ़ने से आपके माल और दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, कुरान हकीम का एक एक हर्फ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है और कुरान करीम का एक एक नुक्ता मुक़द्दस और काबिल एहतराम है। लेकिन सूरह कौसर की खुसूसियात अपने अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इनफरादियत रखती हैं और इसकी तिलावत करने से बेहतरीन फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि दुश्मनों से हिफाजत हो जाएगी। जो शख्स सूरह कौसर को रोज़ाना बाकायदगी से पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा और उसके माल को चोरी होने से बचा लेगा। अल्लाह की अता और सूरह कौसर से ज़िंदगी महफूज रहती है। शादी के लिए सूरह कौसर की तिलावत करने से ख़यालात को मुतासर करने वाली बरक़ात पैदा होती हैं। मोहब्बत की शादी में भी सूरह कौसर फ़ायदा मंद साबित होगी। मोहतरम नाज़रीन, जिस्म में किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोग़न ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करें। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। फिर उस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला 1 माह के अंदर अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों उनको सूरह कौसर एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हों तो इस अमल को 1 माह में 4 मरतबा ज़रूर कीजिए। रिज़्क़ की फरावानी के लिए अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फ़ारिग होने के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें और अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा होगा और आमदनी में भी खूब खैर व बरकत होगी। औलाद नरीना के हुसूल के लिए औरत जब हैज़ से पाक हो जाती है तो उसके 3 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और इफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम कर दें। फिर उस दूध से दोनों मियाँ बीवी इफ्तार करें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह ताला हमल करार पाएगा और लड़का पैदा होगा। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ हो तो और कर्ज़ की अदायगी में कोई सबील ना हो तो उसको चाहिए कि सूरह कौसर की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा करें। अव्वल और आखिर 40-40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े कोई सा भी। इस अमल को लगातार आप 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ से निजात मिल जाएगी और गैब से कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि वो इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो जाएंगे। हासिदों के हसद से बचने के लिए अगर कोई शख्स हासिदों के हसद से परेशान हो और उसकी हाय हाय से कामों के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हों तो उसको चाहिए कि नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान सूरह कौसर एक बार पढ़ें। अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें और हासिदों के हसद से बचने की दुआ करें। इस अमल को 21 रोज़ तक जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला हासिदों के हसद से निजात मिलेगी। मुराद पूरी होने के लिए अगर कोई शख्स कोई ख़ास मुराद किसी की हो जो पूरी ना हो रही हो तो उसको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फिर सजदे में जाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर उसकी मुराद पूरी हो जाएगी और इस अमल को 7 दिन ही आपने जारी रखना है, यानी 7 दिन तक आपने इस अमल को करना है। कैद से रिहाई पाने के लिए अगर कोई शख्स नाहक गिरफ्तार हो
اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو پابندی سے کریں، دولت بھی بڑھے گی اور عزت اور وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اول اور آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلد شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو، اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس صورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات پوری کرے اور ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔